हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे यूएस मार्केट और हमारे मार्केट की। वहाँ पर जो है एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि टैरिफ के ऊपर जो है ट्रंप के नए ऐलान के से जो है अमेरिकी बाजार कल के दिन जो है लुढ़के थे, उसके बाद थोड़ा सा सुधरे, वो भी हम देखेंगे। और नेस्डेक जो है कल नीचे था और बड़े बड़े जो शेयर्स थे जैसे कि एप्पल्स, उसके अंदर 3% की गिरावट आई थी। जैसे कि यहाँ पर आप देखें तो मामला पहले तो है क्या, ये ज़रा देखें तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से एप्पल के खिलाफ टैरिफ के संभावित एक्शन और यूरोपीय यूनियन पर 1 जून से जो है 50% जो है टैरिफ के ऐलान के बाद अमेरिकी बाजार के अंदर गिरावट, मतलब कि ये कल जब बाजार खुले थे वहाँ के तब की बात है। फिर नीचे से थोड़ा सा सुधरे भी, लेकिन फिर भी जो है गिरावट के साथ ही बंद रहे, लेकिन जो ज़्यादा गिरावट थी वो थोड़ी सी कम हुई है। अभी हमारे मार्केट कैसे रह सकते हैं वो हम देखेंगे और उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे। सीएनबीसी के मुताबिक जो है डाउ जोन्स की अगर बात करें तो 400 पॉइंट के आसपास की गिरावट थी उसके अंदर, S&P 500 के अंदर, और ये सब इतनी गिरावट थी मतलब। और एप्पल के शेयर, बड़े बड़े जो शेयर्स थे उसके अंदर भी जो है ये 3.5% के आसपास की गिरावट, कुछ और शेयर जो है उसके अंदर भी गिरावट थी। और ट्रंप ने क्या कहा कि ये एप्पल को चेतावनी दी है कि अमेरिका में बिक्री के लिए आईफोन अमेरिका में ही बनने चाहिए, भारत या किसी अन्य देश में नहीं। ये देखिए, ये उनका चेतावनी दी है उन्होंने। और अगर एप्पल इसका पालन करने में नाकाम रहती है तो कंपनी पर कम से कम 25% जो है टैरिफ लगाया जाना चाहिए, ये ट्रंप का कहना है। और इसके अलावा चिप कंपनियों के जो है शेयरों में भी गिरावट रही। माइक्रोफोन के शेयर जो है उसके अंदर गिरावट थी, और ये कुछ बड़े बड़े दिग्गज से वहाँ के, उसके अंदर भी गिरावट थी। और आगे देखें तो सीएनबीसी टीवी 18 सीएनबीसी के मुताबिक जो है प्री मार्केट ट्रेडिंग में कई जो है यूरोपीय बैंकों और कई बड़े जो है शेयरों में भी जो है गिरावट देखी गई। अमेरिका में लिस्टेड जो है डेस्ट बैंक के शेयर जो है वो भी 5% से भी ज़्यादा टूटे। HSBC हो, ING ग्रुप हो, और ये सब बड़े बड़े वहाँ के जो है दिग्गज शेयर है, जैसे कि यहाँ पर होते हैं हमारे, तो उसके अंदर कल गिरावट देखने को मिली। हालांकि उसके बाद क्लोजिंग कहाँ पर हुई वो हमने अभी नहीं देखा, लेकिन यहाँ पर देखें आगे क्या है कि ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन के ऊपर 50% के सीधे टैरिफ की सिफारिश की है, जो कि 1 जून 2025 से शुरू होगा। अगर ये देखिए प्रोडक्ट संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के अंदर मैन्युफैक्चर हुआ है तो कोई टैरिफ नहीं लगेगा, ये ज़रा देखें। और ट्रंप का क्या कहना है कि यूरोपियन यूनियन के साथ बातचीत कभी भी नहीं पहुंच रही है, ये देखिए। तो ये जो है वहाँ पर थोड़ा सा ये हुआ है टैरिफ का, लेकिन फिर भी बाजार जो है वहाँ के थोड़े से अगर बात करें तो सुधरे हैं। नीचे तो खुले हैं नीचे, उसके बाद थोड़ी सी तेज़ी भी नीचे से देखने को मिली, तो जो गिरावट है वो कम हुई, लेकिन गिरावट के साथ ही बंद रहे। अब यहाँ पर अगर देखें हमारा निफ्टी की अगर बात करें तो कहाँ जा सकता है वो देखेंगे, लेवल्स के ऊपर नज़र रख सकते हैं खास करके। अब सबसे पहली बात है कि अगर नीचे खुलते हैं तो अभी 24,850 के ऊपर क्लोजिंग रही, तो नीचे में इसके मुझे जो है 2 सपोर्ट दिख रहे हैं। एक तो 24,650 का जोन, उसके बाद जो है 24,000 और 480 का जोन, तो ये 2 इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिख रहे हैं। ये लेवल अगर टूटता है तो और गिरावट आ सकती है, जो कि पूरे हफ्ते की हम बात कर रहे हैं, जो कि 24,200 से लेकर 24,000 तक जाने की फिर संभावना रह सकती है इसकी। तो इन सभी सपोर्ट के ऊपर नज़र रख सकते हैं। अब अगर ब्रेकआउट की बात करें, तेज़ी आती है क्योंकि नीचे से वो अमेरिकी बाजार सुधरा है, तो ज़्यादा वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि सोमवार को इसका इफेक्ट नहीं पड़ सकता। तो ऊपर जाता है तो पहले तो जो है ये मेन इसका अभी भी ये क्या है, ये है लेवल। और क्योंकि ये ट्रेंड लाइन की अगर बात करें तो इसका थोड़ा सा ब्रेक डाउन हुआ, अब वापस से ब्रेकआउट होने में इस लेवल को अगर क्रॉस कर दे तो अच्छा रह सकता है। ये ट्रेंड लाइन धीरे धीरे करके ऊपर जा रही है, हायर लो की ट्रेंड लाइन है। तो पहले तो इसका रजिस्ट्रेशन एरिया जो है मुझे दिख रहा है 24,950 का, वहाँ पर छोटा सा रजिस्ट्रेशन इसको सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद जो है 25,100 से लेकर मेन सपोर्ट एरिया रजिस्ट्रेशन एरिया अगर बात करें तो अभी 25,200 का लेवल दिख रहा है। ये लेवल पार कर दे फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि 25,500 से 600 और उसके बाद नया हाई बनाने की संभावना रह सकती है। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर नजर रख सकते हैं। निफ्टी की बात करें पूरे हफ्ते की, अब अगर बात करें बैंक निफ्टी तो यहाँ पर भी 55,400 के आसपास की क्लोजिंग रही। यहाँ पर भी एक हल्का सा ब्रेक डाउन हुआ इस ट्रेंड लाइन का, यहाँ पर ऐसा लग रहा है। अब अगर सपोर्ट की बात करें पहले तो जो दिख रहा है 54,800 के आसपास का, उसके नीचे जो है 54,500 के आसपास का, तो 2 इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिख रहे हैं। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर जो है नीचे में 53,000 और जो है 600 और जो है 53,000 और 100 के आसपास जाने की संभावना इसकी रह सकती है। और अब रजिस्ट्रेशन की बात करें, क्योंकि अगर ऊपर खुलता है बाजार नीचे से ऊपर, थोड़ा सा नीचे खुलकर फिर ऊपर, तो पहला इसका जो है रजिस्ट्रेशन एरिया जो मुझे लग रहा है 55,000 और 800 के आसपास का जोन, वो अगर लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर जो है 56,000 और तकरीबन यहाँ पर अगर देखें तो 200 के आसपास का जोन, ये इसका जो है ये ट्रेंड लाइन है उसका ब्रेकआउट हो सकता है। ये लेवल पार हो जाता है तो उसके बाद एक और अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है, जो कि इसको 57,000 और 200 से 57,000 और 500 तक ले जा सकते हैं ऐसा लग रहा है। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर नज़र रख सकते हैं। सोमवार को वैसे अगर बात करें तो ज़्यादा गिरावट की संभावना तो नहीं लग रही। अगर संभल जाता है बाजार तो नीचे से वापस से ऊपर जाने की संभावना रह सकती है, लेकिन कुछ लेवल्स को पार करते तो अच्छा रह सकता है।
सो आज के वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और इन सपोर्ट और रजिस्टेंट के ऊपर जो है आप नज़र बनाकर रख सकते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। और अगर कुछ पॉसिबल ब्रेकआउट स्टॉक्स हमारे रडार के ऊपर आएंगे तो वो भी हम कल शेयर करेंगे, जिसके अंदर आने वाले हफ्ते में तेज़ी की संभावना रह सकती है। साथ साथ अगर आपको कुछ ऑनलाइन प्रोडक्ट्स बाय करने हैं तो यहाँ पर वीडियो को टच करके यहाँ पर आप उसको विजिट कर सकते हैं। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।